नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और ये अपने पूरा सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। कौन से सब्जेक्ट से हैं, कौन से चैप्टर से कितने सवाल आए, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको पता चले रीजनिंग में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर में कौन सा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जीके का क्या मामला है। ये सारी जानकारी आपके पास तमाम तरीके से ढंग से आपको मिले, इसलिए हम इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, जो नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हम पूरी जानकारी आपको यही कौटिल्य क्लासेस पर मैं आपको हमेशा टाइम टू टाइम प्रदान करता रहूंगा। तो आज बात करते हैं हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में टोटल पद कितने आ रहे हैं। 6500 पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है। 9000 पदों पर मांगी गई थी, लेकिन 6500 पदों पर स्वीकृति मिली है और ये स्वीकृति सरकार की मंजूरी 6500 कांस्टेबल की भर्ती होगी। और भर्ती होगी कब? जब आपका सीईटी का रिजल्ट आएगा। सीईटी का रिजल्ट कब आएगा? तो इस महीने के यानी फरवरी के लास्ट एंड में आ जाएगा। और सीनियर सेकेंडरी आपको चाहिए और सीईटी आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। सीईटी क्वालिफाइड क्या होता है? ये 40% होता है। 40% का मतलब 120 नंबर, और ये आपके पास जो है 35% के आसपास जो है अलग अलग है। SC ST और TSP 36% वैसा मामला है। बाकी सामान्यतः पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए होते हैं? 40%। ये मिनिमम मार्क के साथ उसको पास होना है। अब उसके बाद पुलिस कांस्टेबल में चयन कैसे होगा? उसके लिए पहले होगी लिखित परीक्षा, और लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता होगी, माप तोल भी होगा, सीना मापेगा, महिलाओं का जो कैंडिडेट है उनका वजन मापेंगे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ये इसकी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहला क्या होगा भाई? लिखित परीक्षा। चलो हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और फिर शारीरिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिखित परीक्षा में पेपर 3 खंड में होता है। पेपर में कहा यह जाता है रीजनिंग और कंप्यूटर आपके कितने नंबर का आएगा भाई? 60% आएंगे। जीके, जीएस, करंट अफेयर, महिला एवं बच्चों के अधिकार और योजना, जीके कौन सी है? इंडिया वाली, ये आएंगे टोटल मिला के 45 नंबर के। राजस्थान का जीके आएगा 45 नंबर का, और टोटल आप इनको जोड़ोगे तो कितने नंबर हो जाएंगे? तो आपके आंसर 150 नंबर हो जाएंगे। तो ये 150 नंबर का खंड बनेगा। रीजनिंग प्लस कंप्यूटर मिलके 60 नंबर का, जीके, जीएस और करंट अफेयर मिलके आपके 45 नंबर का, और राजस्थान जीके का पोर्शन है वो आपके 45 नंबर का। तो ये आपके पास कंप्लीट खंड बनने वाला है, जो आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। क्लियर मामला? चलो भाई, अगला देखते हैं कि इसमें माप तोल क्या रहता है। ऊंचाई देखो, पुरुष अभ्यर्थी को हाइट 168 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी की 152। जो सीना पुरुष अभ्यर्थियों का 21 सेंटीमीटर है, फुलाने के बाद में 86 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूरी है। जबकि महिला कैंडिडेट का वजन लिया जाएगा जो न्यूनतम होना चाहिए 47.5 किलोग्राम। उसके बाद आएगा आपके पास दौड़, रनिंग। रनिंग 5 किलोमीटर हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों 5 किलोमीटर है। पुरुष कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 25 मिनट में निकालने हैं, महिला कैंडिडेट को इसके लिए समय दिया जाएगा 35 मिनट का, थोड़ा आसानी से, ताकि आप इस एग्जाम को पास कर सकें। सिलेक्शन के लिए आपको बहुत अच्छी पाठ्य सामग्री पढ़नी चाहिए, लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए, रेगुलर स्टडी जरूरी है, रेगुलर टेस्ट देना चाहिए, ताकि आपका स्वयं का मूल्यांकन हो सके, आप तैयारी किस लेवल की कर रहे हैं ये आपको पता चल सके। अब हम बात करते हैं पिछली बार जो 2023 के अंदर एग्जाम हुआ था, और 2023 में जो एग्जाम हुआ था ना, आप उसमें एक सिंपल देखो कि 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। उसी का एनालिसिस में लेके आया हूं कि विषयवार कितने सवाल किस में पूछे गए। रीजनिंग के सवाल आपको पूछे गए थे 25, कंप्यूटर के सवाल पूछे गए थे 20। मैथ्स आपके सिलेबस में नहीं थी, फिर भी 15 सवाल पूछे गए थे। क्या मैथ्स सिलेबस में थी? क्या ना थी? आगे पूछी जाएगी, कोई गारंटी नहीं, पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते हैं। सिलेबस में नहीं थी, फिर भी मैथ्स आपको पूछी गई। तो रीजनिंग के 25 सवाल, कंप्यूटर के 20 सवाल, मैथ्स के 15 सवाल पूछे गए। इंडिया जीके के सवाल पूछे गए 20 सवाल, राजस्थान जीके के सवाल पूछे थे 40, करंट अफेयर के सवाल आए थे यहाँ पर 10। आप इनमें से 5 करंट अफेयर के इधर मान लेना, 5 उधर मान लेना, ऐसा कर लेना ताकि ये 45 हो जाएगा। साइंस के सवाल पूछे गए थे 10, और महिला एवं बच्चों के अधिकार के सवाल पूछे गए थे 10। इस प्रकार आपके पास जो टोटल पेपर है 150 क्वेश्चनों का पूरा होता है, जिसमें रीजनिंग और
कंप्यूटर है, इनको मिला के 45 नंबर है। राजस्थान जीके का खुद का वेटेज बहुत अच्छा है, पिछली बार इंडिया जीके भी अच्छी पूछी गई थी। मैथ्स आपके सिलेबस में नहीं होते हुए भी पूछी है, और ये 10 नंबर पोर्शन है जो आपको 20 घंटे पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी कि आपको एक रणनीति सही रहनी चाहिए। राजस्थान पुलिस का एग्जाम क्रैक करना है तो एक निश्चित रणनीति रहनी चाहिए। वो कोटले टीम में एक एक जो फैकल्टी पढ़ाती है वो सारे अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको हर चीज के बारे में बताते रहते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट वार कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। जैसे आप बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके ना सिस्टम स्टेटमेंट से रिलेटेड 8 से 10 सवाल पूछे गए थे। अब बताओ, केवल कथन निष्कर्ष बताओ, इस कथन से क्या निष्कर्ष निकलेगा? स्टेटमेंट स्टेटमेंट देके स्टेटमेंट से रिलेटेड कथन निष्कर्ष कार्रवाई वो प्रभाव सारी स्टेटमेंट से रिलेटेड 8 से 10 सवाल एग्जाम पूछे गए। फिर एग्जाम देके बच्चे कि हाय रे पेपर बड़ा गड़बड़ाया, स्टेटमेंट स्टेटमेंट पूछ लिया, मैं तो दिशा दूरी करके गया लेकिन दिशा दूरी इतनी आई नहीं। उस क्या करने से क्या होता है? 8 से 10 सवाल इसका है। मेकिंग जजमेंट लेने वाले, निर्णय लेने वाले सवाल थे 5 से 6 सवाल। पजल के सवाल थे 3 से 4। पजल में आपके पास रैंकिंग के सवाल भी 1 से 2 थे, क्लॉक कैलेंडर के 2 से 3 थे, अल्फाबेट के 2 से 3 थे, और सिलोजिज्म के 2 से 3 थे। सवाल रीजनिंग काफी अच्छे लेवल की पूछी गई थी। उसके बाद करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन 3 से 4 सवाल है, जनरेशन के सवाल 2 से 3 पूछे गए, मेमोरी के 3 से 4 है, लैंग्वेज का सवाल 1, नेटवर्क इंटरनेट का 2 से 3, इनपुट आउटपुट का 3 से 4, ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 से 4, एमएस ऑफिस का 2 से 3। कहने का मतलब है जब आपके पास कंप्यूटर 20 नंबर का पूछा जा रहा है ना, तो भाई साहब कंप्यूटर पूरा पढ़ो, सब में बराबरी नंबर के पूछे गए हैं, किसी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। रीजनिंग में किसी को ज्यादा तवज्जो दी गई, किसी को कम दी गई, लेकिन आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, ये बात भी ध्यान रखें। अब बात आते हैं जीके, जीएस, करंट अफेयर, महिलाओं जो बाल अधिकार था ना उसके पूरे के बारे में। इंडियन हिस्ट्री के सवाल थे 3 से 4, इंडियन ज्योग्राफी के सवाल थे 3 से 4, इंडियन पॉलिटिक्स सवाल 2 से 3 है, इकोनॉमी का 1 सवाल आया, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल आए 4 से 5, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड 1-2 सवाल आ गया, स्टैटिक जीके से रिलेटेड 2-3 सवाल आ गए। ये सवाल मिलके आपके पास हुए 20। इसके अलावा जनरल साइंस के आपके 10 सवाल पूछे गए, करंट अफेयर का आपको 8 सवाल पूछे गए, और महिला वालों के 10 सवाल पूछे गए। मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं, आप ध्यान रखना, ये इतना एनालिसिस ढंग से कोटले क्लासेज ही करवा सकता है। आपको राजस्थान पुलिस के बेस में पूरा पढ़ाया जाएगा, पुराने पेपरों को ध्यान में रखा जाएगा, 2014 में क्या हुआ था, 18 में क्या होता, 23 में क्या होता, अलग अलग एग्जाम में क्या क्या बदलाव हुए थे, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी कराई जाएगी। 2014 के सिलेबस में भी मैथ नहीं थी लेकिन मैथ आई थी, और 2023 में भी नहीं थी लेकिन आई थी। आपको पूर्णतः ध्यान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि भाई राजस्थान पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं। एक बार कंप्यूटर सिलेबस में नहीं था फिर भी आया था, वो तो ऑनलाइन एग्जाम था, फिर ऑनलाइन एग्जाम कैंसिल हो गया था, फिर ऑफलाइन हुआ था, ये भी हुआ उसमें। मैथ्स के टॉपिक ये पूछे गए थे, नंबर सिस्टम के सवाल पूछे 2, सिंप्लीफिकेशन का सवाल 1 पूछा, एलसीएम एचसीएफ का 1 से 2 पूछा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पूछा, लाभ हानि प्रतिशत के सवाल पूछे, समय कार्य के पूछे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवाल पूछ लिए, रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल पूछे, और एवरेज के सवाल पूछे। यानी हर टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने बहुत ही अच्छे से काफी सवाल पूछे हैं। और ये सारे टॉपिक सर पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई नहीं पढ़ के जाओगे तो पूछ लिया वापस, तो मैं आपको कैसे बचाऊंगा? और यदि आप पढ़ के गए नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, हमने मेहनत ज्यादा की है, हमने करे, आपने मेहनत की है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा पढ़ के जाए फिर मान लो पढ़ के जाए नहीं फिर पूछ ले, तो वो फिर झटका सहन नहीं कर पाएंगे, वो सीधा परीक्षा से बाहर कर देता है। तो इसलिए हम पढ़ के जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है, जरूरी है। अब इसके बाद में हमारे पास आता राजस्थान जीके। सर राजस्थान जीके के कितने क्या सवाल हैं? राजस्थान जीके में ज्योग्राफी के सवाल पूछे थे 14 से 15, टोटल 40 में से, जिसमें परिचय, भौतिक प्रदेश पूछे, कृषि पूछा, उद्योग पूछा, जलवायु, वन अभ्यारण्य और अन्य, ये सभी सवाल पूछे गए थे। और आपके आर्ट एंड कल्चर के सवाल पूछे 10 से 11, जिसमें 3 सवाल तो मंदिरों से पूछ लिए, साहित्य से रिलेटेड, हस्तशिल्प, संत संप्रदाय, रीति रिवाज और अन्य जो मिसकेलनियस चैप्टर है उनसे रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। फिर हिस्ट्री से सवाल पूछे 5 से 6 सवाल पूछ लिए थे, और उसके बाद 9 से 10 सवाल उन्होंने पूछ लिए थे पॉलिटी से। अब देखो सवालों का भारी भरकम वेटेज इन्होंने दिया है, सब चीजों से अच्छे खासे सवाल इन्होंने पूछे हैं। मैं आपको एक एक सिलेबस के एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करा रहा हूं, आप समझ लीजिए कि टीम आपके लिए पूरी मेहनत करती है। आप इसके अलावा किसी और भर्ती के बारे में भी
जानना चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा। साथ में ये भी कीजिए इस भर्ती में और क्या जानना चाहते हैं वो भी बताएंगे। सर फ्री टेस्ट करा दो वो करवा देंगे, सर मैराथन लगा दो वो लगा देंगे, जो आपकी डिमांड है वो कह देना, तो उसके लिए वो सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे, ताकि आपको जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें कौटिल्य क्लासेज की जिम्मेदारी के साथ पूरी करवाई जाएगी। अब इकोनॉमी के 3-4 सवाल पूछे गए थे, आर्थिक समीक्षा का तो सवाल एक ही आया था, जैसे अब की बार आरएस में भी नहीं आया था वैसा आया था, पर पंचवर्षीय योजना का सवाल है, बजट का भी सवाल पूछा गया था। अब इसके लिए आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो 1,000 रुपये फीस है, इसकी वैलिडिटी है 1 साल की, फीस 1,000 रुपये है। वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्लासरूम की पीडीएफ मिलेगी, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वीडियो डाउनलोड करने की सुविधा है, और आपके पास राजस्थान पुलिस की बेहतरीन तैयारी करके आराम से अच्छे से नोट्स बना के इसमें श्योर सफलता प्राप्त करना है तो टाइम रहते ही भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो राजस्थान पुलिस का बैच ज्वाइन कर लीजिए, कौटिल्य क्लासेज ऐप पर आपको ये बैच मिल जाएगा। यदि कोई परेशानी है तो ये जो नीचे नंबर दिए गए इन पर कॉल कर लो, कौटिल्य क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ बहुत सारे टेस्ट भी फ्री मिलते हैं, बहुत सारी पीडीएफ भी फ्री मिलती है, साथ में आपको ये ऑनलाइन कोर्स वगैरह वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आपको किताबें चाहिए, बुक्स चाहिए, तो नोट्स अवेलेबल है राजस्थान ज्योग्राफी के, कला संस्कृति के, इतिहास के और पॉलिटी के, ये क्लास नोट्स हैं, ये भी आपको अवेलेबल है। और ये सारी ऑब्जेक्टिव किताबें हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार है, जो चाहिए होती है वो सारी सारी कौटिल्य क्लासेज में अवेलेबल है। तो यानी कि तैयारी कराने के लिए पूरा 360 डिग्री पर आपकी चीजें हैं। ऑनलाइन कोर्स है, ऑफलाइन भी बैच होते हैं, आपको ये टेस्ट सीरीजें भी कराई जाती है, आपको नोट्स भी दिए जाते हैं, आपके लिए बुक्स भी होती है, सब कुछ होती है। ये सशक्त टीम के साथ में कौटिल्य क्लासेज आपको मजबूत तैयारी करवाता है। अब देखो कि ये सारी चीजें मैंने बता दी, इसके अलावा भी आपको कोई सवाल है तो जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा, उसका भी मैं निश्चित रूप से अच्छा सा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन कम समय में मिल जाए। धन्यवाद।